दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा और सिरसा हेडलाइन के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं और रानिया के अंदर हैं और रानिया महावीर प्रसाद जी हैं जो कि पूर्व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं और हमारे साथ हैं। और रानिया चुनाव प्रभारी भी अब इनको जो पार्टी के द्वारा नियुक्त किया गया है रानिया के अंदर, तो बातचीत कर लेते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को। सर, रानिया पहुंचने पर हम आपका हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हाँ जी, आप एक बहुत अच्छे मिशन के साथ लोगों के बीच में लोगों की बात पहुंचा रहे हैं। सर छोटी सी बात करेंगे। सबसे पहले जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को लेकर बात करें। अगर फैमिली आईडी को लेकर बातचीत की जाए तो जिस तरह जिसको राशन की, कल हमने एक स्टिक सर्वे किया, उस सर्वे के अंदर हमारे सामने आया जिसका राशन, जिसकी कुछ ज़मीन है नहीं उसका राशन कार्ड काट दिया गया, जिसकी इनकम फैमिली आईडी में 2 लाख से ऊपर 81 से ऊपर काट दिया गया। जिनको ज़रूरत नहीं है उनके राशन कार्ड हैं, जिनकी ज़रूरत होनी चाहिए उनकी नहीं है। ऐसा रिसेंटली इस बात पर पूरी चर्चा हुई है जी। मुख्यमंत्री जी ने खुले रूप से एक चीज़ आदेश दिए हैं जी और इसकी लिस्ट जो है कंप्यूटराइज बना दी गई है। जी जी सर्वे दोबारा हो रहा है। जी जिस व्यक्ति ने अपनी आय को बढ़ा के लिख दिया कहीं भी, जी उसकी आय कंप्यूटर अपने आप उठा लेगा। जी सरकार की तरफ से किसी की आय को बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा। जी जो भी व्यक्ति लाभ लेना चाहता है, जो स्कीम का फॉर्म होगा वो फॉर्म भरते टाइम जी अपनी जो इनकम डिस्क्लोज करेगा जी वो, और जो उसकी अगर कहीं इनकम टैक्स एसएससी है, इनकम टैक्स पेई है, कैसा भी कुछ काम करता है, उसकी अपनी वो सब चीज़ें कंप्यूटराइज होने के कारण मैच हो जाएंगी। जी जो सही होगा, सही लाभ पाने वाले को के लिए रास्ते कभी भी बंद नहीं होंगे। जो डिज़र्व करता है उसको मिलेगा। जी जो फर्जी बातें हो रही, जैसे आपने बताया कि जिनके पास सब कुछ है जी वो भी एक्सपोज होने वाले हैं। जी जी कंप्यूटराइज डाटा हाउस में किसी आदमी के हाथ में छोड़ा ही कुछ नहीं। जी तो इसलिए वो आदमी जो भी अप्लाई कर रहा है जी वो स्वयं की चीज़ें जो भर रहा है उसको भी कंप्यूटर उसको असेस कर रहा है। जी। तो इसलिए जो भी अनियमितताएं जल्दी ये दूर हो जाएंगी। सर अगली बात करें लेबर कॉपी को लेकर। लेबर कॉपी को लेकर जो समस्याएं आ रही है, फैमिली आईडी की कह रहे हैं ट्रेनिंग नहीं दी गई किसी को, सीएससी सेंटरों के द्वारा या अध्यापकों के द्वारा तैयार की गई और उसके अंदर जो कम से कम एक ज़िले की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 1000 से 1500 के बीच में कापियां काट दी गई। उनका रीज़न क्या है? काटे जाने का कारण क्या है? कभी कह रहे हैं जी कंस्ट्रक्शन वर्कर को किसी को ट्रेनिंग पहले इसके बारे में दी गई। देखिए ऐसा है, ये सब चीज़ें जो हैं बार बार जो भी चीज़ स्कीम बनती है जी जो कमियां होती हैं उजागर होती हैं। जी जैसे ही कमी का पता लगता है जी उसका निवारण के लिए रास्ता खोला जाता है, जी कानून बनाए जाते हैं। जी ये सब चीज़ें अंडर स्टडी हैं। जहाँ जहाँ जो भी मतलब विसंगतियाँ पाई गई जी उन विसंगतियों को दूर करके सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। जी सब कुछ ठीक होने वाला है। एक बात मान के चलिए, जी हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी गरीब के हित को दबाना नहीं चाहती, उसको खुले दिल से देना चाहती है। जी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हर आदमी का विकास देश के अंदर करना चाहते हैं। हाँ जी गरीबी रेखा से सब लोग ऊपर आए, जी इसके लिए तरह तरह की स्कीम्स बन रही हैं। जी आर्थिक मदद के लिए भी जो आदमी आगे बढ़ के काम करना चाहता है उसको भी आर्थिक मदद देने के लिए बैंकों को निर्देश दिए जा रहे हैं। देश सक्षम हो और सशक्त हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेके और एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक को एक ही बात उनके मुंह से निकलती है कि हम देश को ताकतवर बनाना चाहते हैं, समृद्धशाली भारत हो और हर व्यक्ति इसमें सुखी हो, समृद्ध हो। इसके लिए जो नीतियाँ नीचे से भी जैसी बात आती है भेजी जाती है उस पर फ़ौरन अमल होता है। देश बड़ा है, प्रदेश बड़ा है, विसंगतियाँ बहुत रही हैं, उनको ठीक करने में समय लगता है। सर, नशे को लेकर बातचीत की जाए तो नशे के बारे में हमारे मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल खट्टर जी ने आपने माना है कि नशे का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। नशे की हमने 7-8 नंबर वार्ड रानिया में सर्वे किया तो एक घर के अंदर से 2-2 जवान मौतें हुई है। तो किस तरह आपकी सरकार होते भी नकेल क्यों नहीं कसी जा रही? देखिए बात सुनिए, आपने ये कहा जिस घर के अंदर 2 मौतें हुई जी उस घर के अंदर उसके परिवार के लोग होंगे ना। जी जी वो अपने परिवार के बच्चों को नहीं संभाल के सके, अपने परिवार के लोगों को नहीं संभाल सके। जी सरकार कौन है? सरकार आप और हम लोग मिलकर सरकार है। जी मुख्यमंत्री जी प्रधान सेवक होने के नाते हरियाणा की सेवा कर रहे हैं। जी जैसी भी कोई खबर मिलती है इमीडिएट एक्शन होता है। आज का अखबार उठा के पढ़ लो, उसके अंदर भी छापेमारी हुई है, बाकायदा चीज़ें बरामद हुई हैं, कौन कितने बड़े आदमी के साथ संबंध रखता है
कोई मतलब नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पहले वाला टाइम नहीं है कि अगर कोई बड़ा आदमी है और उसका कोई बेटा और उसका कोई परिवार का आदमी बच गया तो उसको छोड़ दो, कुछ नहीं, कार्रवाई सब पर हो रही है। जो आदमी दिखावा भी कर रहे हैं कि हम छूट गए, वो देखना जेल के अंदर मिलेंगे। नशे के प्रति हमारी कोई कंप्रोमाइजिंग पॉलिसी नहीं। उसको नौजवान पीढ़ी जो हिंदुस्तान का भविष्य है ख़राब करने के लिए इंटरनेशनल ताकतें लगी हुई हैं। फिर भी देश के प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी तहे दिल से चाहते हैं कि हर नौजवान स्वस्थ हो, हर परिवार समृद्ध हो। समृद्धि के रास्ते में आने वाली कोई भी चीज़ जो उनकी समृद्धि का रास्ता रोकती, चाहे नशा है, बेरोजगारी है या कुछ और, सबको ठीक किया जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जी। तो सर, जो आने वाली 19 जून है उसको किस तरह का जो संदेश आप अपने समर्थकों को देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का समझौता है। यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार भी जो रणजीत सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बहुत सम्मानीय मंत्री हैं। लोगों से उनका बहुत प्रेम है। उनको उनकी सीट दी गई है। उनका कैंडिडेट और हमारा कैंडिडेट एक है, दीपक गाबा। दीपक गाबा जी जीते, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग लगे हुए हैं। उन्हीं की देखरेख करने के लिए और उनके बीच में तालमेल, कार्यकर्ताओं के बीच में तालमेल में कहीं गड़बड़ ना हो, मुझे प्रभारी के रूप में यहाँ भेजा गया है। मेरा प्रयास है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कार्यकर्ता घर ना बैठे, सब दीपक गाबा जी को जिताने में जुट जाएं। और लोग लग चुके हैं, कार्यकर्ता लग चुके हैं। आज भी जहाँ बैठे हैं, ये हमारा अपना समाज है। इस समाज के बारे में बहुत सी बातें होती हैं। हम लोग इनको भी यही बात कर रहे हैं, वोट देना खुल के देना है, साथ निभाना है। तो साथ देने वाले को और लेने वाले को पता लगना चाहिए कि साथ दिया है, ताकि आने वाले समय में जब इनको कोई दिक्कत हो तो वो पहचान तो सकें। तो इसलिए दीपक गाबा जी से मेरी रात भी बात हुई। बार बार हम लोगों की वार्ताएं होती हैं। गरीब का और अमीर के वोट की कोई कीमत बड़ी छोटी नहीं है, सबकी कीमत बराबर है। और यही उनको भी समझ में आ रहा है और हम लोग भी एक ही बात कर रहे हैं कि वोट देने वाला हमारे समाज का हो या कोई और बड़े संपन्न परिवार का, चाहे कोई झोपड़ी में रहता है, चाहे सड़क के पर बैठ के काम करता है, ठेला लगाता है, साइकिल रिक्शा चलाता है, कोई हो, उसकी वोट की कीमत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक दी थी और उस एक के हिसाब से ही चुनाव हो रहा है। तो इसलिए आप जब जीत कर बैठ जाओ, गरीब अमीर का फ़र्क किए बगैर सब लोगों को अपना मान के उनकी सेवा करें। और उन्होंने इस विश्वास दिलाया है कि मैं सब लोगों को साथ लेकर चलूँगा, सबका काम करूँगा, इस इलाके का कायाकल्प करूँगा। सर, कल के तंवर साहब के दौरे जारी हैं। तंवर साहब का कल का कहना है कि सरकार, जो बीजेपी सरकार है, वो डरी हुई है, चुनावों की घोषणा पहले कर दी गई। क्या कहना चाहोगे? देखिए, बात यह है कि तंवर साहब क्या बोलते हैं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो स्वतंत्र हैं। कल तक कहीं और खड़े होकर कुछ और बोलते थे, आज कहीं और खड़े हैं। इससे पहले कहाँ खड़े रहे, क्या क्या बोलते रहे, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना। वो उनके विवेक और उनकी अंतरात्मा की बात है, वो क्या बोलते हैं। हम बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी के हैं, बीजेपी के थे और बीजेपी के रहेंगे। और देश की जनता की सेवा करना, अपने इलाके में आसपास जो भी कोई साथी मिलता उसके लिए मददगार साबित होना हम लोगों का प्रथम लक्ष्य है और उस पर लगे हुए हैं। इसलिए हमें दूसरे की बात पर टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महावीर प्रसाद जी, जो पूर्व मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं, हालांकि अब जो हैं वो चुनाव प्रभारी हैं। तो आपको इनके विचार, जो हमने इनसे बातचीत की, आपको किस तरह की लगी? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसका समीकरण बना सकें और लोगों के बीच में पेश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।